जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? विश्वास करता हूं आप सब लोग अच्छे हैं। आइए सुबह के समय में परमेश्वर के वचन में ध्यान करने के लिए भजन संहिता 20 इस अध्याय को हम लोगों ने चुना है। भजन संहिता 20, इसमें 9 वचन है और 20 और 21वां भजन संहिता बहुत ही नजदीक रिश्ता निभाते हैं। इसका मतलब है 20वां अध्याय में 2 भाग हैं। जो शुरुआत का भाग जो है, लेवी और याजक परमेश्वर को पुकारते हैं, मतलब दाऊद ने लिखा है। मगर शुरुआत का जो भजन संहिता यानी मतलब शुरुआत के जो वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे लेवी और याजकों की पुकार है। और दूसरा भाग में राजा जो है वो प्रार्थना कर रहा है लड़ाई में जाने के पहले। जी हाँ, भजन संहिता जो 20 अध्याय है, लड़ाई में जाने के पहले लिखा हुआ, प्रार्थना किया हुआ भजन संहिता है। और भजन संहिता 21 लड़ाई से आने के बाद में विजय को प्राप्त करके जब वापस राजा आता है, वो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए लिखा हुआ भजन संहिता है। हमारे जिंदगी में भी लड़ाई के पहले, लड़ाई के बाद में परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर को याद करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना और स्तुति करना, ये बहुत जरूरी है। कई बार लोग तकलीफों में परमेश्वर को दुआ तो मांगते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, मगर जब परमेश्वर वहां पे विजय देने के बाद में स्तुति करते नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद देते नहीं है। मेरे प्यारो, हमें यह सीखना जरूरी है कि परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास प्रार्थना भी करना और उसे धन्यवाद भी देना, ये बहुत जरूरी है। भजन संहिता 20वां अध्याय में जो की वर्स है वो 7वां वचन है। इस एक अध्याय में लड़ाई में जाने के पहले परमेश्वर के पास दुहाई दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो लिखा हुआ है। पुराना नियम में दाऊद की जिंदगी में कई लड़ाइयां हुआ, कई युद्ध हुआ, कई वार हुआ। इसीलिए परमेश्वर दाऊद को कहता है, मेरे मंदिर को तुम नहीं बांधोगे, तुम्हारा बेटा बांध देगा, क्योंकि तुम्हारे जो हाथ हैं वो बहुत से लहू को बहाया है, कई लड़ाइयों को किया है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का जो वचन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पुराना नियम में लोगों के बीच में, देश देश के बीच में ऐसा लड़ाई हुआ। तो आज ये अध्याय हमारे जीवन में कैसा अमल कर सकता है? इफिसी 6 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी लड़ाई शरीर और मांस से नहीं, मगर बीच आसमान में रहने वाले दुष्ट आत्माओं से है, शैतान के उस दूत से है। जी हाँ मेरे प्यारो, हमारी जो आत्मिक लड़ाई ना इंसान से है, ना अधिकारियों से है, ना किसी और चीजों से। हमारी लड़ाई दुष्ट आत्माओं से है, जो हमें परमेश्वर के पास आने के लिए रोकता है, प्रार्थना न करने के लिए रोकता है, प्रभु में स्थिरता से आगे बढ़ने के लिए रोकता है। जिंदगी के कई चुनौतियों को लेके आता है, निराशाओं को लेके आता है, कई समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूर बनाता है। ये हमारी लड़ाई है, ये हमारा युद्ध है। मगर इस युद्ध में जिस तरह पुराना नियम में दाऊद अपनी लड़ाइयों में कैसा विजय को प्राप्त किया, पहली बार लड़ाई में जाने के पहले वो प्रार्थना की है, प्रभु मैं जाऊं। परमेश्वर दाऊद से कहता था, तुझे इस रास्ते से जाना है, और एक बार कहता है इस रास्ते से नहीं, तुझे अलग रास्ते से जाना है। परमेश्वर का बात तो सुनता था और लड़ाई में जाता, लड़ाई में परमेश्वर दाऊद को विजय देता, आने के बाद में परमेश्वर की वो स्तुति करता। मेरे प्यारो, हमारे जीवन में अगर आत्मिक लड़ाइयों में विजय को प्राप्त करना है, अगर दुष्ट आत्माओं के सामने हमें विजय का झंडा यीशु के नाम से अगर लहराना है, आज हमें 7वां वचन जो प्रमुख है, हमें उसके ऊपर हमारा मन को केंद्रित रखना है। और वो क्या है? किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो परमेश्वर यहोवा की नाम लेंगे। हालेलुया। दाऊद कहता है, कुछ लोगों को घोड़ों के ऊपर भरोसा है, कुछ लोगों को रथों के ऊपर भरोसा है। पुराना नियम में घोड़ा और रथ इंसान का वैभव, उसका ताकत, उसका शक्ति, उसका पोजीशन को सूचना दिखाता था। आज हम लोग बोलते हैं ना, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है ना, सब कुछ है। मतलब इंसान का जो वैभव, उसका जो पोजीशन, उसका जो धन दौलत, घर बार, उसका ताकत बनता है। मगर हम विश्वासी लोग, हम परमेश्वर के बच्चे, हमारा ताकत कौन है? हमारी निर्भरता कौन है? हम किसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं? हम किसके ऊपर आधारित हो रहे हैं? हम किसके भरोसे के सहारे जी रहे हैं?
और एक वचन कहता है श्रपित वो इंसान जो अपनी बुद्धि का, अपना ताकत का सहारा लेता है। धन्य है वे जो यहोवा पर भरोसा करते हैं और उसके ऊपर निर्भर होते हैं। जी हाँ मेरे प्यारो, आज ये 20वां अध्याय में आपको और मुझे सीखने का ये बात है, अगर आत्मिक युद्ध में, आत्मिक लड़ाई में, अगर जिंदगी की चुनौतियों में, जिंदगी के इन चुनौतियों में अगर जीतना है, अगर विजय को प्राप्त करना है, आत्मिकता का विजय का झंडा अगर लहराना है, सिर्फ एक ही है, ना घोड़ों के ऊपर भरोसा रखना, ना रथों के ऊपर, ना तेरे ताकत के ऊपर, ना तेरे वैभव के ऊपर, ना तेरे शक्ति के ऊपर, ना तेरे धन दौलत के ऊपर। हमारा भरोसा, हमारा निर्भरता, हमारा डिपेंडेंस सिर्फ परमेश्वर बने, सिर्फ यीशु मसीह बने। लेट्स डिपेंड अपॉन ओनली गॉड अलोन। सिर्फ परमेश्वर के ऊपर आधारित रहे। इस आत्मिक युद्ध में हम लड़ेंगे और विजय को परमेश्वर के ओर से हमें मिलेगा और हम स्तुति भी करेंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर के ऊपर आधारित हो जाए, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाए, उसके ऊपर लीन होकर हम उसके ऊपर भरोसा करें और आगे बढ़े। इस युद्ध में परमेश्वर जरूर हमें विजय देगा, क्योंकि रोमी 8 का 38 हम विजय से भी बढ़कर है। जय मसीह।